अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अपील और दरखास्त की। स्पेन फैमिली वीजा और दीगर वीजा वालों के लिए एक अहम इन्फॉर्मेशन है। लाजमी तौर पर इस टॉपिक को सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। इसमें कुछ अहम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड को यूरोप वापसी का एक अहम दावतनामा दिया गया है कि इंग्लैंड दोबारा रीज्वाइन कर ले यूरोपीय यूनियन को। इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी पर जाने वालों के लिए एक अहम खबर, यानी कि स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद स्पेन को छोड़ जाने वालों के लिए कुछ एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। इस पर बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे स्पेन की हुकूमत की तरफ से एक अहम इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, जिससे काफी ज्यादा मुतासरा लोग जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं। ये इमदाद कौन ले सकते हैं, कौन सी इमदाद है, क्या फायदे हैं, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप लोगों के साथ मैं कौन सी जो है वो लिंक शेयर करूंगा। ये तीनों आखिरी जो न्यूज है, इन तीनों न्यूज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। मतलब कि इंग्लैंड को यूरोप वापसी का जो दावतनामा मिला है, इसका लिंक स्पेन नेशनलिटी पर जाने वालों के लिए जो अहम खबर है, इसका लिंक, और आखिर में जो स्पेन की हुकूमत की तरफ से इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, इसका लिंक। ये तीनों लिंक्स आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम नए दोस्तों को, आने वालों को, और जो ऑलरेडी है लेकिन उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन की। जो फैमिली वीजा है या दीगर वीजा जो है वो अप्लाई किए हैं, वेट कर रहे हैं। अपील के बारे में काफी दोस्तों ने पूछा कि अपील को कितना टाइम लगता है। बहुत सारे आजकल ऐसी कमेंट रिसीव हो रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि हम कंप्लेन किस तरह कर सकते हैं। अगर हमें एम्बेसी से भी शिकायत है या टीसीएस वालों से शिकायत है, हम अपनी आवाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो हमें कौन सा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसपे हम कर सकते हैं। तो आज दोस्तों आप लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर का एक तो टेलीफोन नंबर लेके आया हूँ, दूसरा आप लोगों के साथ एक ईमेल शेयर करूंगा जो लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। वहां पे ये जो चारों आज की न्यूज है, इन चारों के लिंक्स इस तरह से हो जाएंगे। यानी कि नंबर 1 पे आपको ये मिलेगा, बाकी जो 3 न्यूज है वो नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगी। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें कुछ अहम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा कि हमेशा जो है वो एम्बेसी या टीसीएस वालों के रवैये इस तरह से नहीं थे। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की गई हैं हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। कभी ऐसा होता था कि बाकी ममालिक के साथ कुछ इसी तरह का रवैया अपनाया हुआ था स्पेन ने, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तरह की कंडीशन नहीं थी। लेकिन चंद सालों में देखा गया कि फ्रॉडों की नई से नई किस्म जो है वो स्पेन में भी पाकिस्तानियों ने मुतारफ करवाई, जिसके बाद इन्होंने इंतहा की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है। कभी भी यही नहीं सुना था कि फैमिली से डीएनए टेस्ट लिया जाएगा, उम्र चेक करने के लिए टेस्ट लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की इतनी बड़े लेवल पे छानबीन की जाएगी, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और सख्ती होगी। लेकिन अब स्पेन में ये तमाम चीजें सच हो रही हैं। फैमिलीज को 1.5-2 साल जो है वेट करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको फिर मैं शेयर करता चलूं और बताता चलूं, जो मैंने लास्ट वीडियोस में कही थी। अगर आपका केस 100% जेन्युइन है, आपके तमाम डॉक्यूमेंट ठीक है, अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई मसला नहीं है, तो बिल्कुल भी इसमें आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कमेंट से ऐसा लगता है कि कुछ फैमिलीज बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इवन उन्होंने 3-4 महीने पहले ही फाइल जमा करवाई है, अभी से उन्होंने टेंशन लेना शुरू कर दी है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो पहला आंसर एम्बेसी की तरफ से आ रहा है वो तकरीबन 7 से 8 महीनों में आ रहा है। इस वजह से आप बिल्कुल भी इसमें परेशान ना हो कि 3-4 महीने गुजर गया, मुझे क्यों नहीं कोई भी उन्होंने चीज पूछी या मुझसे क्यों नहीं राब्ता किया। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ ईमेल एड्रेस, यहाँ पे दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं, जब बहुत ज्यादा लोग ईमेल करेंगे, ख्वाह उनको टीसीएस वालों से शिकायत है या एम्बेसी के प्रोसेस से शिकायत है, तो तभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर कुछ ना कुछ स्टेप ले सकती है। ये जो ईमेल एड्रेस मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीफोन नंबर इस वजह से प्रोवाइड नहीं कर रहा कि आप अगर पाकिस्तान से कॉल करते हैं तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि वहां पे आपको हो सकता है स्पेनिश बोलना पड़े और यकीनी तौर पर बोलना पड़ेगी, क्योंकि ये सरकारी इदारा है।
तो इस वजह से आप ईमेल को तो ट्रांसलेट कर सकते हैं स्पेनिश में, इंग्लिश टू स्पेनिश, तो उसको सेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप टॉक करेंगे टेलीफोन पे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ईमेल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग करें जिनको शिकायतें हैं, जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि हम कंप्लेन कहाँ पे कर सकते हैं। अपील के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि अप्रॉक्सीमेटली आपने जहन में रखना है 1 साल से 1.5 साल। जो 90% केस है उनमें ये देखा गया कि 1.5 साल के बाद आपकी अपील जो है उस पर बारी आती है और उस पर फिर अदालत में कार्रवाई शुरू होती है। इस वजह से जब भी आप कोई भी किसी केस में अपील करते हैं, स्पेन की फैमिली वीजा हो या वर्क परमिट का वीजा हो, कोई भी वीजा हो, तो उस पर 1.5 साल आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना कि 1.5 साल लग सकता है आपकी अपील जो है उसकी बारी आने में अदालत में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड को यूरोप वापसी का एक अहम दावतनामा दिया गया है। असल में इस वक्त इंग्लैंड की कंडीशन जो है इकोनॉमिकली काफी बुरी है। वैसे तो यूरोप पे भी बहुत अच्छा टाइम, आइडियल टाइम नहीं है, क्योंकि उधर से यूएसए ने अपने खास जो हलीफ थे, जो अभी तक जिनके साथ चल रहा था, नेटो बनाई थी, उनसे हाथ खींचने के बाद रशिया के साथ हाथ मिलाना डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरी यूरोपीय यूनियन काफी ज्यादा सख्ते में है। यही वजह है कि उन्होंने इंग्लैंड की तरफ और इंग्लैंड ने यूरोपीय यूनियन की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि इंग्लैंड के साथ भी अब यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हालात पहले जैसे नहीं रहे। कभी पहला विजिट जो है वो यूके किया जाता था, यूके का प्राइम मिनिस्टर पहला विजिट यूएसए का करता था, लेकिन अब हालात काफी ज्यादा तब्दील हो चुके हैं और टैरिफ पे टैरिफ जो लगाया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, वो भी काफी ज्यादा जो है तल्लुकात पे बुरे असरात डाल रहा है। यही वजह है कि अब यूरोपीय यूनियन ने और यूके ने एक दूसरे के साथ ज्यादा जो है मिलकर चलने का फैसला किया है, क्योंकि यूके के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी यही मशवरा दिया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन पड़ोसी है और हमारी ज्यादा ट्रेड जो है यूरोपीय यूनियन के साथ है। दूसरा उनका ये कहना कि अमेरिका में बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया जा सकता, किसी वक्त भी कुछ भी फैसले वो कर सकते हैं। इस वजह से अपने फैसले खुद करने चाहिए, ना कि जिस तरह बोरिस जॉनसन ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे उस वक्त ब्रेक्सिट किया था, इस तरह की गलती अब दोबारा यूके को नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोबारा से रीज्वाइनिंग की तरफ जाना चाहिए। अब जर्मनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जर्मनी ने यूके में जाके जो है आला ओहदेदारों का विजिट था यूके में, वहां पे एक तकरीब के दौरान उन्होंने खुल्लम खुल्ला दावत दी है कि वापस जो है यूरोपीय यूनियन को इंग्लैंड ज्वाइन कर सकता है। अगर वो अभी फिलहाल यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कस्टम यूनियन को यानी कि ज्वाइन कर लें, यानी कि ट्रेड जो है वो फ्री होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 20 साल से हम तुर्की के साथ कस्टम ट्रेड कर रहे हैं, कस्टम यूनियन के मेंबर होने की वजह से, क्योंकि तुर्की कस्टम यूनियन का मेंबर है। तो अब इंग्लैंड पे है, इंग्लैंड क्या कहता है, क्या वो दोबारा ज्वाइनिंग की तरफ आता है, क्या सिर्फ कस्टम ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है या कि फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है। बहरहाल यूके भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रीज्वाइनिंग की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी पर जाने वालों के बारे में एक अहम खबर। जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है स्पेन का, उसने एक बहुत अहम खबर जो है वो रिलीज की है। उन्होंने कहा है कि पहली मरतबा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्क में स्पेन के लोग जो है, बाशिंदे जो है वो आबाद हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहना है कि 30 लाख की फिगर जो है वो अबूर हो चुकी है स्पेनिश लोगों की, जो कि स्पेन की नेशनलिटी जिनके पास है और वो दूसरे मुल्क में रेजिडेंट है। सबसे बड़ी तादाद उन्होंने कहा है कि मैक्सिको, अर्जेंटाइन और यूएसए यानी कि अमेरिका में आबाद है और बाकी मुल्क में भी बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं। उनका ये कहना है कि ये वो ज्यादातर लोग हैं जो जिनके आबाओ अजदाद यहाँ पे थे और उनको डॉम्ड वीजा पे या दूसरे वीजों पे जो है यहाँ की नेशनलिटी दी गई। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि इसमें बड़ी तादाद जो है साउथ अमेरिकन की है, जिनके नेटोस के कानून के मुताबिक जिनको नेशनलिटी दी गई थी और नेशनलिटी लेने के बाद दोबारा से वो अपनी कंट्रीज में जा बसे हैं। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। आखिर में दोस्तों एक अहम न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी पारो लगी, पारो खत्म होगी, सब्सिडी लगी, सब्सिडी खत्म होगी, या आपके पास राइट ही नहीं है, आपने 1 साल का कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ चंद महीने किया है और आप पारो नहीं लगवा सकते क्योंकि वो बनती नहीं है, पारो नहीं लगेगी तो सब्सिडी नहीं लगवा सकती। तो उनके लिए हुकूमत ने अनाउंस किया है एक अहम इमदाद जो कि 575 यूरो कुछ सेंट है वो आपको लगा दी जाएगी। इसका इजाफा भी हो सकता है अगर आपके फैमिली मेंबर्स आप पे डिपेंड करते हैं। ये एक अहम अपडेट है
जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और इस इमदाद के बारे में सीपी से या दूसरे इदारों से पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि इसको इम्प्लीमेंट होते चंद महीने लगेंगे। इसकी अभी हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। इसकी तकरीबन 3 महीने के अंदर ये इम्प्लीमेंट कानून हो जाएगा। सेम लाइक इसी तरह जैसे न्यू इमिग्रेशन कवानीन नवंबर में अनाउंस हुए हैं, लेकिन अब 20 मई 2025 को इम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह से तमाम जो अनाउंसमेंट होती हैं उसको कुछ टाइम दरकार होता है इम्प्लीमेंट होते होते। तो दोस्तों ये तमाम न्यूज के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तमाम न्यूज जो है और मालूमात जो है ये आप लोगों के लिए खास तौर पे जो पहली न्यूज है या इन्फॉर्मेशन है इस वजह से मरतब दी गई है कि आपके बेशुमार इस पे कमेंट आए थे। अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।